शुभ मुहूर्त देखा। तो वह शुभ मुहूर्त कौन सा आया? तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज को भगवान ने कब दर्शन दिए माता को? तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज को भगवान शंकर जी उस गहन गुफा में प्रकट हो गए, जहां पर माता पार्वती जी भगवान की आराधना कर रही थी। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। प्रत्येक माताएं तीजा का व्रत करती हैं, सभी कन्याएं करती हैं अच्छा पति चाहने के लिए, माताएं करती हैं सौभाग्य अचल रखने के लिए। यह हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। हरतालिका का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? क्योंकि सखियों के द्वारा हरने के कारण, सखियों द्वारा हरने के कारण इसका हरतालिका पड़ा। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शंकर जी प्रकट दर्शन दिए, और दर्शन देकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे पार्वती वरदान मांगो। अब भला ऐसी कौन कन्या होगी कि जो अपने मुंह से ही अपने विवाह का कहे? अब कलयुग में बात अलग है, लेकिन यह कुछ समय की बात है। तो पार्वती ने कहा प्रभु आप तो सबके मन की जानते हो, मैं कैसे कहूँ? अब भगवान तो सब जानते थे शंकर जी। शंकर जी ने कहा ठीक है तथास्तु, तुम मेरी पत्नी बनोगी। और कह रहे अधिक क्या कहे, तुम कहो तो अभी विवाह कर लें। तो माता पार्वती ने कहा नहीं प्रभु ऐसे विवाह नहीं करना। बोले कैसे? बोले मैं ये जानती हूँ, मुझे ज्ञात है कि पूर्व जन्म में मैं सती थी, और सती रूप में आप मुझे पति रूप में मिले, लेकिन उस समय विवाह विधि से हमारा विवाह नहीं हुआ, नवग्रह आदि की पूजन नहीं हुई, इसलिए इनके दोष के प्रभाव से हमारे उस विवाह में अवरोध हो गया। तो इसलिए इस बार आप विवाह विधि से हमसे विवाह करें। पहले आप हमारे पिता के पास आए और हमें कन्या के रूप में मांगे, भिक्षा में मांगे हमारे लिए, और फिर पिता से प्राप्त करें। भगवान शंकर ने कहा कि हम तो भगवान हैं, हम किसी से मांगते नहीं, हम तो देना जानते हैं। तो पार्वती ने कहा कि लेकिन प्रभु आपको तो हमें मांगना ही पड़ेगा। भगवान शंकर जी भगत के बस में है ना, भगवान कहते हैं हम तो भक्ति के बस में हैं, और जो चाहो वो करवा लो भक्ति से। भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है तथास्तु, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। और मैं आज के इस तुम्हारे व्रत आचरण से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आज के तुम्हारे इस व्रत को वरदान देता हूँ कि जो भी सच्ची श्रद्धा से तुम्हारे तीज का व्रत करेगा, हरतालिका के तीज का व्रत करेगा, तो पति चाहने वाली कन्याओं को सुंदर पति प्राप्त होगा, और पतिव्रता स्त्रियों का सौभाग्य अटल होगा। और जिस तरह से तुमने व्रत किया है, यानी इस व्रत को जो इस विधि से करेगा कि उस दिन अन्न नहीं खाया जाता, जल नहीं पिया जाता,